Hello everyone, I am Prakash Ranjan from Excellent Class and आज आ चुके हैं फिर से आप लोगों के बीच मज़ेदार टॉपिक के साथ। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक हम लोगों का स्टार्ट हो चुका है, इंटरेस्टिंग टॉपिक, और बहुत ही मज़ा आता है। सारे स्टूडेंट सबको भी, हमको भी बहुत ही मज़ा आता है इस टॉपिक को लेकर के चलने में। और जिस टॉपिक को आप लोग जान रहे हैं, ऑलरेडी उस टॉपिक के 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। आशा करता हूँ आप लोग देखे भी होंगे। अगर ये नहीं देखे हैं तो जा करके पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिएगा। आज हम लोग का जो रहेगा वो रहेगा पार्ट 3। क्या रहेगा? पार्ट थर्ड रहेगा किसका? वॉइस का। वॉइस पार्ट 3, वॉइस का पार्ट 3 नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। वॉइस पार्ट 3 आज का जो हम लोग का क्लास रहेगा वो वॉइस का पार्ट 3 रहेगा। और पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोग तुरंत जाइए, चैनल पर विजिट कीजिए। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कीजिए। समझ में आया? क्या होगा इससे? लाइक कमेंट करने से, चैनल को सब्सक्राइब करके जुटने से जितने भी कंटेंट कंटिन्यू मिलेगा आप लोगों को। जैसे वॉइस आप पढ़ रहे हैं तो वॉइस हमारा सिस्टम चलता है कि अगर जो टॉपिक चले उसको शुरू से लेकर के अंत तक सिस्टमेटिक ढंग से उस सारे वीडियो आप लोगों के बीच मिले, उसके बाद ही मिलेगा। इससे पहले हमारा चला था मॉडल्स के सारे क्लियर कराए थे, उसके बाद पहले चला था टेम्स। इस सारे को हम सिस्टमेटिक लेकर के चल रहा है। तो अब हम लोग का स्टार्ट हो चुका है वॉइस। और वॉइस का आज कौन सा क्लास है? 3rd क्लास है। तो इसलिए बाबू, अगर जो भैया जो भी हो, अगर जी आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, साथ में ऑल बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास तुरंत पहुंचे। समझ में आया? आज हम लोग का जो है वॉइस, जैसे आप लोग जान रहे थे कि पिछले वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का वॉइस चेंजिंग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। किसका? कंटिन्यूअस वॉइस चेंज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वॉइस चेंजिंग हमको करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो भी सेंटेंस होंगे उसका हम लोग वॉइस चेंजिंग कैसे करेंगे, उसका पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे, आज के वीडियो में हम लोग यही लर्न करेंगे। तो इस वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए शुरू से अंत तक के, क्योंकि आप लोगों को एक्टिव टू पैसिव करने के लिए समझ में आ जाए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो होता है सेंटेंस। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप लोग जानते हैं कि इज आई एम आर का प्रयोग होता है। इज आई एम आर प्लस वर्ब का 4th फॉर्म यूज होता है एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये सारा अगर ये आपको सेंटेंस के अंदर मिल रहा है तो उसका हम लोग वॉइस चेंजिंग कैसे करेंगे। तो आप अब जान रहे हैं कि एक्टिव इसका जो होगा, एक्टिव जो होगा वो होगा सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, देन लगेगा हेल्पिंग वर्ब जैसे इज आई एम आर प्लस वर्ब का 4th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका बनता एक्टिव स्ट्रक्चर। और एक्टिव स्ट्रक्चर जब बन गया तो इसका हम एक एग्जांपल ले लें। जैसे आई एम रीडिंग बुक, आई एम रीडिंग बुक। जैसे देख रहे हैं इज एम हेल्पिंग वर्ब, और जैसे आप लोग सब समझ भी रहे हैं इज एम एक्टिव, ये आपका सेंटेंस एक ले लिए। जब हम इसका पैसिव चेंज करेंगे तो बाबू हम जान रहे हैं कि जब हम इसका पैसिव बनाते हैं, पैसिव बनाते समय हम लोग का स्ट्रक्चर जो फ्रेम होता है, तो किसी भी वॉइस को हम लोग जब चेंजिंग करते हैं तो पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट उठ करके चला आता है कहाँ? सब्जेक्ट की जगह पे। ऑब्जेक्ट किसको प्लेस को चूज करता है? सब्जेक्ट को प्लेस कर चूज करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस क्या? हेल्पिंग वर्ब में इज आई एम आर। और जैसे आप लोग जान रहे हैं कि इज आई एम आर, ऑब्जेक्ट प्लस इज आई एम आर का प्रयोग हम लोग सिंपल प्रेजेंट का भी वॉइस चेंजिंग में हेल्पिंग वर्ब प्रयोग कर रहे थे। तो इसमें भी अगर हम सेम चेंज करेंगे तो फिर से कंफ्यूजन होगा। इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस चेंजिंग करने के लिए ऑब्जेक्ट के बाद इज आई एम आर का प्रयोग, अब प्लस बीइंग का प्रयोग। इसका प्रयोग बीइंग का, प्लस जान रहे हैं कि वर्ब 3 हमेशा यूज होगा प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये आप लोगों को पता है, ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताए भी हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका प्रयोग होता है? वर्ब जब भी प्रयोग होता है तो सेंटेंस में वर्ब जब भी प्रयोग होता है तो वर्ब का 3rd फॉर्म प्रयोग होता है।
और उसके बाद बाई का प्रयोग करके सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जिसमें इसमें देखें ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा बुक, उसके बाद बुक के साथ इज, उसके बाद क्या लगाना है बीइंग, उसके बाद क्या लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड रेड रीड, उसके बाद क्या ऑन। उस दिन बताए थे कि आई का ऑब्जेक्ट जब हम बनाते हैं, आई का ऑब्जेक्ट क्या बनता है मी, बुक इज बीइंग रीड बाय मी, सॉरी बाय मी। फर्स्ट में हम आप लोग बता दिए थे किसका ऑब्जेक्ट क्या निकलेगा। अब ये आप लोगों का जाके क्या हुआ, पैसिव आपका कंप्लीट हुआ, किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका पैसिव कंप्लीट हुआ। जैसे आप लोग जाने कि इसमें चेंजिंग क्या हुआ है, आप लोग देखिए कि सेंटेंस के अंदर चेंजिंग क्या हुआ है। इसको हटाइए, इज आई एम आर का तो प्रयोग हम बोले हैं कि जब पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट प्लस इज आई एम आर प्लस वर्ब थ्री और प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट जो यूज होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वॉइस चेंजिंग के लिए यूज होता है। लेकिन एक कंटिन्यूअस का यूज हो रहा है तो इज एम आर के जस्ट बाद किसका प्रयोग करते हैं, बीइंग का प्रयोग करते हैं। समझ में आया, नोट कर लीजिएगा धड़ाक से स्ट्रक्चर को नोट करते जाइएगा कॉपी पे बाबू, क्योंकि केवल सुनिए नहीं साथ में इसको नोट करते भी जाइए। अब देख रहे हैं इसका निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इस तीनों को अफर्मेटिव तो देख लिए, ये तीनों को देख ले रहा है। इसका पैसिव जो बनेगा वो बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। ये बना आपका निगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव में आपका क्या आएगा, इज एम आर आएगा पहले, इज एम आर आ गया पहले प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा ही लगेगा प्लस बीइंग का प्रयोग होगा ही होगा, समझ में आया, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर एक साथ आप लोगों को नोट करा रहे हैं क्योंकि एक साथ देखिए और उसको नोट कर लीजिए कॉपी में, समझ में आया, नोटबुक में आपका नोट कर लीजिए, क्योंकि लॉकडाउन में आपका जो भी चल रहा है तो लॉकडाउन में ऑनलाइन ही और वीडियो ही मिलेगा, ऑफलाइन अभी जब तक सरकार का ऑर्डर नहीं हो रहा है तब तक ऑफलाइन स्टार्ट नहीं होगा। इसलिए जो भी देखिए वीडियो को कंटेंट को नोट करते जाइए, समझते जाइए, कमेंट में पूछे करके नहीं समझ में आया तो समझ में आया, जो भी समझ में नहीं आया जहाँ पर वहाँ पर तुरंत पूछिए। इंट्रोज एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव ही स्ट्रक्चर। पहले बता दिए थे हम आपका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, अब क्या हो गया, अब आपका अफर्मेटिव के बाद निगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये सारा आपका स्ट्रक्चर दे दिए। जैसे हम यहाँ दिख रहा है एक सेंटेंस जैसे लिए थे, लिए थे आई एम रीडिंग बुक, तो इसका हम जब हम बनाए थे पैसिव बनाए थे तो पैसिव इसका क्या बना था, बुक इज रीड बाय मी। इसका निगेटिव क्या बनेगा, बुक के बाद इज एम आर का प्रयोग होगा, उसके बाद जस्ट नॉट का प्रयोग, सॉरी इज के बाद बीइंग प्लस रीड बाय मी। यहाँ नॉट के बाद क्या बीइंग का प्रयोग करेंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई का प्रयोग, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग। फिर से यहाँ पर बुक इज बुक बीइंग read by me और is book not being read by me। ये आपका स्ट्रक्चर पे आपके हम एक एग्जांपल देकर के आपको समझाने का प्रयास किए, आप इसको समझिए और एक दो हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं उसको बनाइए भी, नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, चलिए अच्छा। धड़ाक धड़ाक नोट कर लीजिए और इसका पैसिव आप लोग बना करके
तुरंत कमेंट में शेयर कर दीजिए। नंबर 1, सीता इज गोइंग टू सिवान। सीता इज गोइंग टू सिवान। सेकंड नंबर, वी आर ईटिंग ब्रेड। दो आप एग्जाम्पल को इसको पैसिव चेंज करके और कमेंट में तुरंत बनाइए इसको दोनों को। फर्स्ट सीता इज गोइंग टू सिवान और सेकंड क्या है, वी आर ईटिंग ब्रेड। समझ में आया? ये दोनों को आप लोग क्या करिएगा, कमेंट में बनाइएगा। अब देखें कि पैसिव कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि ऑलरेडी वो पैसिव होते ही हैं। जैसे हम बता रहे थे कि ताते में हम बताए थे कि सब्जियां बिकती है, बेंच टूटा हुआ है, ये सारा जो भी बता रहे थे कि ऑलरेडी वो सेंटेंस क्या था, पैसिव ही था। तो इसमें भी हम लोग रहा रही में जो हम लोग बनता है, इसमें भी कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि ऑलरेडी वो पैसिव होते हैं और उसको पैसिव स्ट्रक्चर पे ही बनाते हैं। जैसे क्या, पुल बन रहा है, पुल बन रहा है। जैसे आप लोग जान रहे हैं कि पुल का काम जो है वो हो रहा, लेकिन यहाँ पर जो पुल ब्रिज जो है वो सब्जेक्ट के फॉर्म में काम करेगा और बनना क्या है, वो ऑलरेडी वर्ब के रूप में काम करेगा। समझ में आया? ये वर्ब के रूप में ऑलरेडी और सब्जेक्ट के रूप में ऑलरेडी काम करेगा। लेकिन जहां पर हम देखते हैं कि डूअर का अभाव होता है, काम करने वाला का अभाव होता है, वो सेंटेंस बनता है कि नहीं पैसिव। बताए भी थे हम पार्ट 1 में, तो पार्ट 1 को जाकर के वॉच कीजिए, वहां पर क्लियर होगा कैसे कौन क्या डूअर और क्या नॉन डूअर, सारा क्लियर आपको होगा, कैसे समझ में आएगा। तो उतना डिटेल नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर जो बनेगा, तो इसका भी स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसको बनेगा सब्जेक्ट प्लस उसी स्ट्रक्चर पे इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को लगाने के लिए अब यहाँ पर सब्जेक्ट जो है और बाई का प्रयोग इसमें होगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ना ऑब्जेक्ट को दर्शाया गया है, ऑब्जेक्ट को नहीं दर्शाया गया है, तो बाई का प्रयोग करना ही। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है, ब्रिज, क्या है, ब्रिज। उसके बाद क्या, एक पुल बन रहा है, ब्रिज, एज। उसके बाद क्या करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे। और मेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेक। सब्जियां बिक रही है, तो सब्जियां बिक रही हैं, तो क्या होगा, वेजिटेबल्स आर बीइंग सोल्ड, वेजिटेबल्स आर बीइंग सोल्ड, है ना। ये सारा जो भी होता है सेंटेंस, इस टाइप का अगर जो आपको सेंटेंस मिले तो उसको ऑलरेडी आप लोग पैसिव में ही बनाइएगा। और पार्ट 1 में इसको डिटेल्स हम सबको समझाए हुए हैं, तो जाकर के पार्ट 1 को पहले देख लीजिए, वॉच कर लीजिए। पार्ट 1, पार्ट 2 और आज का रहा पार्ट 3, ये सारे को कंटिन्यू आप लोग वॉच कीजिएगा, तब तीनों क्लियर होगा। समझ में आया? ये आप लोग का आज जो था वॉइस का पार्ट 3 वो कंप्लीट हुआ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस चेंजिंग हम कैसे करेंगे, कैसे एक्टिव टू पैसिव करेंगे, ये आज कंप्लीट हुआ। फिर मिलेंगे बाबू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब फिर बोल रहे हैं कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा जरूर, और तीनों वीडियो को वॉच कीजिएगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ज्यादा बेहतर फॉर्म में आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।